वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं। और अब बात कर लेते हैं सारी साहिबा इलेक्शन की, जिसका सबको बेताबी और बेचैनी के साथ इंतजार है, क्योंकि ये वो मरहला है जो हर 5 साल बाद आ जाता है। और 5 साल बाद आए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही नादिर और शादिर मौके मिलते हैं 5 साल वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। 9 तारीख का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान नहीं हो सका। दूसरी जानिब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, नई हल्का बंदियाँ होंगी, ये इसकी वजह बताई जा रही है। और डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार होगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कमर दिलशाद साहब, जो कि इलेक्शन कमीशन के अफसर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी रहे हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर साहब निगरान वजीर कानून पंजाब भी हैं। कमर साहब आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। आप मुझे सुन सकते हैं? जी कमर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। कमर साहब, ये जो डिजिटल मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियां जो इसके थ्रू अब होनी है, कितना वक्त दरकार होगा आपके ख्याल में? जनाब, ये बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियों के बारे में जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उसमें 4 से 6 महीने का अरसा दरकार होगा। क्योंकि आप ये देखें कि 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 593 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। तो पूरे पाकिस्तान का जो रोड मैप जो है, डीमार्केशन तो हम नहीं कह सकते, बाकायदा असरे 9 हल्का बंदियां की जाएंगी और तमाम जो है हलकों में जो बड़े बड़े इम्पोर्टेंट मामले होते हैं, आबादी बढ़ गई है, उसके मुताबिक सेटअप किया जाएगा। तो इंतजामी मामला हैं, उसमें 4 से 6 माह भी लगेंगे। मुमकिन है कि जब अपीलें जाएंगी इलेक्शन कमीशन में, इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये अरसा तकरीबन 8 महीने तक भी जा सकता है। 8 महीने तक भी जा सकता है। अच्छा कुंवर कुंवर साहब, मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाहूंगा कि आप जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो यकीनन आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियां इलेक्शन की डेट से कितना अरसा पहले शुरू हो जाती हैं। एक और इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो 6 से 8 महीने अब लगेंगे डिजिटल मरदमशुमारी में, इसे पहले क्यों नहीं कर लिया गया? इलेक्शन कमीशन हम वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन जिस वक्त वफाकी हुकूमत अपने नए से नए अंदाज में जाके, आप देखें ये महकमा शुमारियात डिवीजन ने ये 30 से 31 मार्च को ये डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। अभी कल नोटिफिकेशन हुआ है 6 तारीख और 5 तारीख। तो ये हुकूमत को तो ये है ना, अब हुकूमत अचानक कोई अपना कानून ले जाती है, कानून ले जाती है, तो इलेक्शन कमीशन कानून हो जाता है, अभी हल्का बंदी तो सिलसिला, अभी ये डिजिटल मरदमशुमारी का सिलसिला ना होगा तो ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर दिया। एक सेकंड मैं चाहूंगी कमर साहब, थोड़ा सा आप वाजे कर दें। मरदमशुमारी जो आखिरी हुई है प्रॉपर वो 2017 में हुई है। उसके बाद मार्च से मई तक एक मरदमशुमारी की गई है जिस पर तहफुजात हैं कि सही तरह काउंट नहीं किया गया। उसकी बेस पर अब ये हल्का बंदियां अगर होंगी तो फिर तो इस पर भी तहफुजात शुरू हो जाएंगे कि ठीक नहीं हुई हल्का बंदियां। तो इलेक्शन तो फिर मेरा ख्याल है कि हम इंतजार ही करते रहेंगे। अभी आपने 8 महीने बोले हल्का बंदियों पे, फिर तहफुजात आएंगे, फिर कोर्ट जाएंगे, फिर पिटीशनें होंगी, तो ये तो मामला बहुत लंबा होता नजर आ रहा है। असूली तौर पर नहीं असूली तौर पर 3 महीने तो वैसे ही मिल गए इलेक्शन में पाकिस्तान को। आईडी तौर पर जब असेंबली 9 तारीख को डिसॉल्व हो रही है तो 90 दिन हो गए। इसके आगे तकरीबन 4 महीने जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन को ले ज़ाहिर है डिलिमिटेशन करनी है, हमका बंदियां करवानी है। ये अचानक क्यों आया ये डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन? ये तो आप सवाल करें ना पार्लियामेंटेरियन से जो जा रहे हैं अपने घरों में परसों, आप मुझे सवाल करें कि जनाब ये तो फिर जो 2024 मार्च की तारीख सुन रहे थे, मार्च या अप्रैल की, ये इलेक्शन का मामला तो फिर वही तक चला गया है कि उसे जबरदस्ती जो है वो खींचा जा रहा है। अलबत्ता ये अगर 4 से 6 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो आप बता रहे हैं 8 महीने का प्रोसेस है, मरदमशुमारी के साथ भी हो जाएगा, फिर उसके बाद नताइज के ऊपर इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे कि जी हम नहीं मान रहे नताइज को, हम नहीं मानते हल्का बंदियों को, फिर क्या करेंगे? फिर और डिले करेंगे? नहीं बस वो एक दफा जब ये कानून है
कि इस वक्त हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा, तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के आने के बाद जब वो नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है इलेक्शन पाकिस्तान इंतखाबात करवा देगा। तमाम शिकायत एतराज़ात तो 4 महीने में तो खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन आगे जो अदालतों में जो केस चलेगा 2 महीने 2.5 महीने कंवर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आप जाहिर अपने तजर्बे की रोशनी में हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जा सकता है कि आपके पास ये 3 महीने तो केयरटेकर सेटअप वाले आ गए, उसके बाद ये आगे 4 महीने है, इसमें आपने डिजिटल मर्दमशुमारी को देखते हुए हल्का बंदियां करनी है, फिर इलेक्शन कराना है, क्या उनको बाउंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आइन में लिखा हुआ है, आइन में इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इंतखाबात कराने का मजाज है, लेकिन आइन के आर्टिकल 51 जो है उसका सेक्शन 5 में लिखा है कि जब लास्ट मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। तो यहाँ भी आइन वहाँ भी आइन, तो दोनों आइनों को देखना पड़ेगा ना, आर्टिकल 51 को भी देखना पड़ेगा, आर्टिकल 224 भी देखना पड़ेगा। ये दोनों आइनों की आइन की मामलात की चल रही है ना मामलात। अब ये एक बात है, यदि पार्लियामेंट मशतरका वफादार कौंसिल ये कह देती कि जनाब हमें आप फिलहाल हम इसको डेफर करते हैं, इलेक्शन जो है पुरानी हफ्ता बदियों का करवा। अभी कंवर साहब आप माशाल्लाह से आप कायम मकाम कानून के वजीर भी हैं, थोड़ा सा जरा ये बताइएगा कि अगर ये 3 महीने तो केयरटेकर सेटअप, उसके बाद ये 4 महीने हल्का बंदियों वाला मामला ले गया, ये जो 3 महीने के बाद डिले आएगा जिस भी वजह से आता है, क्या बस पता है कि हल्का बंदी है जिसकी वजह से डिले है, कोई कुछ नहीं कहेगा, या फिर इसके लिए मौजूदा जो केयरटेकर सेटअप होगा उसको कानूनी कवर भी चाहिए होगा? ऐसा है जरूरी या फिर कोई जरूरत नहीं है इसकी? इसमें आइन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो करवाया जाएगा वो केयरटेकर गवर्नमेंट करवाएगी। ओके। तो अब जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो ये केयरटेकर सिस्टम बरकरार रहेगा। अच्छा, शायद यही वजह हो सकती है कि इतना जो है वो डिले किया जा रहा है केयरटेकर के नाम को और पॉलिसीज को लेकर के, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो रही है, शॉर्ट टर्म की नहीं हो रही है। अगर मैं पूछ लूं कंवर साहब, जितना मर्जी डिले कर ले किसी कानूनी कवर की जरूरत नहीं है, बस ये केयरटेकर सेटअप पे है कि वो जितना चाहे इसको आगे ले जाए किसी भी मजबूरी की बिना पे। हाँ, इसमें कोई आईनी तौर पर कोई गलत नहीं है, और जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी तो केयरटेकर सिस्टम बरकरार रहेगा। ये तो जाहिर, अब आप देखेंगे आर्टिकल सेक्शन 230 में तरमीम की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट को इजाजत दी है कि आपके जितने भी माजी के जितने भी आपके केस चल IMF के, स्टेट बैंक के, वो आपको पाया तक पहुंचा सकते हैं। इस पर उन्होंने बाकायदा कानूनी तौर पर केयरटेकर गवर्नमेंट को मजबूत कर दिया है उनके इस लिहाज से कि वो, लेकिन नए वादे नहीं कर सकते, लेकिन जितने पुराने वादे उन पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी केयरटेकर गवर्नमेंट। केयरटेकर गवर्नमेंट तो जाहिर है कि पाकिस्तान का तजुर्बा है, दुनिया के किसी मुल्क में केयरटेकर सिस्टम नहीं है। जहाँ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, मारूफ हालात, इसके बराबर केयरटेकर सिस्टम लाना पड़ा, अदरवाइज दुनिया में तो कहीं भी केयरटेकर सिस्टम नहीं है। तो अगर ये केयरटेकर सेटअप अभी आएगा, फिर ये हल्का बंदियों की बात हो रही है, तो मुझे ये बताएगा कि इस हल्का बंदियों से क्या सीटों पे भी फर्क पड़ेगा, कि सूबों की सीटें कुछ कम ज्यादा हो जाएं या शहरों की सीटें कुछ कम ज्यादा हो जाएं? ये मुमकिन है? आप यकीन जानिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये। इन्होंने जो हुआ है ना, ये मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी कोई आसान काम नहीं है, इन्होंने सारे ब्लॉक ही बदल दिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल तरीन गले से खड़ा हो गया है कि तमाम ब्लॉक बदल दिए और सारे शुमारियात के जो ब्लॉक होते हैं विलेज को खत्म कर दिया, उसको शुमार नए आज सरे उन्होंने हल्का बंदियां करनी पड़ जाएगी क्योंकि आबादी बढ़ के साथ शुमारियात बढ़ा दी उन्होंने। तो इस लिहाज से ये सारा इलेक्शन बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी। फिर भी राउंड जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ थे और आपने हमें बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी से रिलेटेड। जो है सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, जैसा कि अभी पता चल रहा है। हमें मालूम था कि इलेक्शन इतना डिले हो सकते हैं, हमें मालूम है आइन क्या कहता है, तो इसे ये कहा जाना ऐन मुमकिन है कि जी आइन की जो शिकें हैं इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्या आप 4 महीने डिले कर दें, हम इस वक्त मर्दमशुमारी करा लेंगे डिजिटल, जबकि ये होनी नहीं थी, फिर भी हो गई। खैर बहरहाल आज़ादी का महीना है तो फिर जश्न आज़ादी के जश्न की जानिब भी बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां किस जोश व खरोश से जारी हैं।